मैदान पर पहली बार भड़का संजू सैमसन का गुस्सा, दुनिया के सामने लगाई अंपायर की क्लास। गुस्से से लाल होकर अंपायर को सुनाते रहे संजू। क्या संजू को दिया गया गलत आउट? टीवी अंपायर ने जानबूझकर किया खेल, मैदान से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे संजू। मांगा रिव्यू लेकिन नहीं मिला, आग बबूला होकर मैदान से लौटे संजू सैमसन। शुरुआत में ही राजस्थान को लगा था जोरदार झटका, लेकिन संजू ने आखिरी सांस तक लड़ी आखिरी बाजी, मगर एक गलती पड़ गई भारी। दिल्ली से दिल्ली के मैदान पर राजस्थान हारी। संजू सैमसन वो खिलाड़ी जो कभी भी अपना आपा नहीं खोता है, जो हमेशा शांत रहता है, पर्वत की तरह खड़ा रहता है। उस खिलाड़ी का गुस्सा इस बार ऐसा भड़का कि अंपायर भी देखकर दंग रह गए। अंपायर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संजू आखिर किस चीज के लिए नाराजगी जता रहे हैं। संजू सैमसन लगातार अपनी टीम के लिए अच्छा मैच खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को भी राजस्थान अपने नाम कर लेगी। संजू सैमसन ने इस मुकाबले को इतने करीब तक ला दिया था जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। राजस्थान को शुरुआत में 4 रन के स्कोर पर पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा था, जिसके बाद ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं राजस्थान अब यहां कमजोर पड़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से 221 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए गए थे। लेकिन संजू सैमसन कसम खाकर वो मैदान में उतरे और उन्होंने ऐसी तबाही मचानी शुरू की कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। 46 गेंद में संजू सैमसन ने तूफान खड़ा करते हुए 86 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके लगाए। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन आउट हुए, वो मैदान से बाहर होने के लिए क्यों नहीं जाना चाह रहे थे, आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल साई होप ने संजू सैमसन का एक कैच बाउंड्री लाइन के पास पकड़ा। मुकेश कुमार की गेंद थी और संजू सैमसन छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब साई होप ने उनके कैच को पकड़ा। मगर संजू सैमसन का दावा था कि वो कैच ठीक तरीके से नहीं पकड़ा गया और बाउंड्री लाइन पर उनका पैर टच हुआ था, और इसीलिए संजू सैमसन का गुस्सा काफी ज्यादा भड़का। उन्होंने मैदान पर ही एक बार फिर रिव्यू की मांग कर दी, लेकिन रिव्यू उनको नहीं दिया गया और आखिर में संजू सैमसन को मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन संजू सैमसन मैदान से बाहर जाने से पहले लगातार अंपायर से उलझते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली की आत्मा उनके अंदर आ गई हो। हालांकि अंपायर के समझाने के बाद संजू सैमसन मैदान से बाहर चले गए, लेकिन उन पर अंपायर से बहस करने के लिए अब जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यही वजह है कि संजू सैमसन की मुश्किल भी बढ़ सकती है। इस मुकाबले की अगर बात करें तो संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने संजू के निर्णय को गलत साबित किया और यहां पर दिल्ली की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरुआत में जैक फ्रेजर मैकगर की तरफ से की गई। उसके बाद अभिषेक पोरेल ने भी 65 रन की जबरदस्त पारी खेली और तो और स्टब 41 रन बना सके, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स 221 रन तक पहुंच गई। यहां पर देखने वाली बात थी कि इस बार राजस्थान की गेंदबाजी काफी ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ी और इसीलिए दिल्ली की टीम इतने विशाल लक्ष्य तक पहुंच गई। मगर किसने सोचा था कि राजस्थान भी आखिरी सांस तक इस मुकाबले में बनी रहेगी। संजू सैमसन ने अकेले ही पूरी बाजी अपने नाम कर ली थी, लेकिन आखिर में उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हार का असर संजू सैमसन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस जीत का असर दिल्ली को जरूर पड़ा है। दिल्ली की टीम प्लेऑफ के और ज्यादा करीब हो गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार संजू सैमसन की टीम चैंपियन बन सकती है? कमेंट में बताएं।